दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल IBIVRL। और अगर आज आप वर्ल्ड मैप उठा के देखोगे तो एक कंट्री है जो कि आज के टाइम सबसे ज़्यादा न्यूज़ बना रही है, जो है चाइना। लेकिन चाइना आखिरकार इतना डेवलप कैसे बना और वो भी इतनी तेज़ी से, आइए जानते हैं। तो 1949 में चाइना में माओ जेडोंग की लीडरशिप हुआ करती थी। तब चाइना का मॉडल सोवियत इकोनॉमी में बेस हुआ करता था और चाइना को एक स्टेट ओन हेवी इंडस्ट्री बिल्ड करनी थी, जिसके लिए चाइना एग्रीकल्चर एक्यूमुलेट कैपिटल का यूज़ कर रहा था। लेकिन टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज कम पड़ रहे थे, जिसकी वजह से चाइना ने गुड्स को इंपोर्ट करने की जगह अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करने की सोची, जिससे चाइना को तो फायदा हुआ ही, बट दूसरी तरफ बढ़ती पॉपुलेशन और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ अच्छे रिलेशन ना होने से चाइना उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से 1972 में चाइना ने यूएसए के साथ डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की। और 1978 में चाइना के लिए एक टर्निंग पॉइंट था जब डेंग शॉपिंग ने रिफॉर्म एंड ओपनिंग पॉलिसी लॉन्च की, जहां पे डेंग का कहना यह था कि इट डजंट मैटर इफ अ कैट इज व्हाइट और ब्लैक अनलेस इट कैचेस रैट। दैट मीन्स आइडियोलॉजी डोंट मैटर, रिजल्ट मैटर्स। और आगे जाके सबसे बड़ा शिफ्ट तब आया जब चाइना ने शेंजन और शंघाई जैसी सिटीज में बिजनेस जोन ओपन किए, जहां पे फॉरेन कंपनीज आकर इन्वेस्ट या तो प्राइवेट बिजनेसेस रन कर सकती थी। इसमें चाइना की स्ट्रेटेजी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बनना था और ये एक विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि फॉरेन कंपनीज को चाइना में बिजनेस कर मिले चीप लेबर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड मास प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी, जिसमें चाइना ने कहा कि आप हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करो और बदले में अपनी टेक्नोलॉजी हमारे लोकल कंपनीज के साथ शेयर करो। जिससे हुआ ये कि इससे पहले लोग सिर्फ मेड इन चाइना देखते थे, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को अपनाने के बाद लोग डिजाइन इन चाइना और इनोवेटेड इन चाइना भी देखने लगे, जैसे कि हुआवे, टिकटॉक और अलीबाबा एक्सेट्रा। और 2012 में जब शी जिनपिंग लीडरशिप में आए, तब उन्होंने चाइना की स्ट्रेटेजी जो कि छुपाओ और बनाओ थी, उससे हटाकर दिखाओ और चलाओ में बदल दी। और यही प्लान यूज करके चाइना आज के टाइम सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में काफ़ी आगे निकल चुका है, जैसे कि AI, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाईटेक सुपर पावर एक्सेट्रा। और BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से चाइना आज एशिया, यूरोप और अफ्रीका में रोड्स, पोर्ट्स और रेलवे लाइन बना रहा है, जिससे कि चाइना दुनिया का सेंट्रल हब बन सके। हालांकि चाइना के लिए ये कुछ चैलेंजेस भी लेके आते हैं, जैसे कि डेट। BRI और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाइना ने काफ़ी ज़्यादा लोन लिया है, जिससे हो सकता है कि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ रिस्क में आ जाए। दूसरा है एजिंग पॉपुलेशन। चाइना की पॉपुलेशन अब ओल्ड होती जा रही है, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में चाइना के पास चीप लेबर्स की कमी हो सकती है। और तीसरा है ग्लोबल रेजिस्टेंस। चाइना की इस एग्रेसिव डिप्लोमेसी से बाकी सारी कंट्रीज अब सावधान होने लगी है। हालांकि इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी चाइना आज बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, और ये इंडिया के लिए लेसन लेके आता है कि अगर हमें भी चाइना की तरह ही तेजी से ग्रो करना हो तो हमें भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी में तेजी से चेंजेस लाने होंगे। और चाइना +1 स्ट्रेटजी यूज करके हमें PLI स्कीम में और तेजी लानी होगी, जैसे कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में आगे निकल सके। तो राइज ऑफ चाइना एक प्लान स्ट्रेटजी है जो कि पहले सिर्फ इकोनॉमी पर फोकस हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी और ग्लोबल डोमिनेंस पर फोकस हुआ करती है। और हमारी टक्कर चाइना से है, तो हमें भी उनकी स्ट्रेटजी से सीखना होगा और अपने एग्जीक्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में और तेजी लानी होगी, ताकि हम उनसे बेहतर बन पाए। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, और चाइना की ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से चाइना आज इतना बड़ा डेवलप कंट्री बन चुका है? हमें कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।